में स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, जिस पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। 11 साल इनको हो गए हैं, 11 साल में अब तक क्यों याद नहीं आया है? अब याद आ रहा है 11 साल बाद, उससे पहले कहाँ थे? हमारी बुजुर्ग माताएं, महिलाएं, उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई इन लोगों ने। वो बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, हम उनको सबको चालू कराएंगे। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं आधान हिंदी। और आज हमारी खास मुलाकात में मौजूद हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा के कांग्रेस के भावी प्रत्याशी राजकुमार मरोठिया जी। सर, आपका स्वागत है। सर, पार्टी जो है एक युवा चेहरा ढूंढ रही है, जो आप में देखा जा रहा है, और आपके पास रोड मैप क्या है इस विधानसभा में चुनाव लड़ने का? मेरा रोड मैप ये है कि अब से पहले जितने भी विधायक आए हैं अन्य पार्टियों से, उन्होंने हमारे क्षेत्र पे खास तौर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। समस्या जो है वो की तो बनी रहती है, वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से चलती आ रही हैं। जैसे कि सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ घर में स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, जिस पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। और स्वस्थ जो वो है स्वच्छता अभियान, ये बहुत ज़रूरी है। नाले भरे हुए हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, बरसात होते ही इतना बुरा हाल हो जाता है, कोई ध्यान ही नहीं देता। हम देखते आ रहे हैं कितने एमएलए निकल गए हैं अन्य अन्य पार्टियों के, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देता। मेरा सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे बहुत ध्यान होगा, बच्चों पर ध्यान होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान होगा, और एक अच्छा वातावरण मिले मेरी तरफ से। अगर मुझे पार्टी मौका देती है, इस लायक मुझे पार्टी समझती है कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाए कांग्रेस, तो मैं बिल्कुल उनसे अलग हट के काम करूँ। हाँ, एक अच्छा वातावरण को लेकर आप जो है मैदान में उतरोगे। दूसरा, अगर देखा जाए ये वातावरण की बात रही, दूसरा आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं को लेकर 2100 रुपये मंथली देने की बात कर दी। आज से जो है, कल से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया, आज से बुजुर्गों के लिए जो है इन्होंने योजनाएं शुरू कर दी। इस पे लेकर क्या लगता है कि ये समीकरण चेंज नहीं होगा? देखिए ऐसा है, 11 साल इनको हो गए हैं, 11 साल में अब तक क्यों याद नहीं आया इनको? अब याद आ रहा है 11 साल बाद, उससे पहले कहाँ थे? पंजाब में दे दिया क्या महिलाओं को? जहाँ इनकी सरकार पहले से है वहाँ दिया, और अब तो फरवरी में चुनाव है, क्या करोगे? अब लोगों को लालच दे रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ढकोसलेबाजी है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। अभी इनकी सरकार आ जाती तो फिर वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठा वादा है इनका। कुछ महिलाओं के लिए नहीं करेंगे, हमारी सरकार आएगी हम करेंगे महिलाओं के लिए, और किया है हमने। आपकी सरकार दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या सोच रखी है? कुछ रोड मैप, कुछ योजनाएं क्या लाना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए ये है कि महिलाओं को जो है, जो ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, लेकिन हम करेंगे उसमें। महिलाओं को कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि उनको महीने की इनकम उनके पास हो। दूसरा, हमारी बुजुर्ग माताएं, महिलाएं, उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई इन लोगों ने। वो बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, हम उनको सबको चालू कराएंगे। हमारे टाइम में थी, शीला जी के टाइम में थी, वो पेंशन बांटी है हमने, लोगों की मदद की है, और आगे भी हम इसी प्रकार से, अगर हमारी सरकार आती है, और विशेष तौर पर अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया त्रिलोकपुरी विधानसभा से, तो मैं तो विशेष तौर पर अपनी पार्टी से भी कहूँगा, अब हमारी अगर सरकार आती है तो हम सरकार से कहूँगा, एक प्रतिनिधि होने के नाते, कि महिलाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ताकि जैसे हम रखते आ रहे थे उससे भी और ज़्यादा करके हम दिखाएं, और करके दिखाएंगे हम। जनता आपको इस विधानसभा से अपना विधायक चुन के विधानसभा पहुंचाती है। आपके पास कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको दिख रहे हैं विधानसभा में कि वो कार्य हम जीतने के बाद जरूर करेंगे? देखिए, अभी बताया मैंने, पानी का तो मेन ही है, क्योंकि अगर पानी अगर हमारे लिए स्वच्छ नहीं मिलेगा तो सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी, और फैल रही हैं। बच्चे हैं, नहीं झेल पा रहे हैं, गंदा पानी पी के बीमारियाँ आती हैं। और दूसरा ये है कि सड़कों का हाल बुरा है, कार खड्डे हो रखे हैं सड़कों पे, कभी मरम्मत नहीं होती है। पार्कों में बुरा हाल है, पार्कों में पेड़ पौधों की व्यवस्था, साफ सुथरा वातावरण, जिससे कि पॉल्यूशन जो होता है उसमें मदद मिले हमें, कि उसको ख़त्म करने के लिए जितने पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, जितने पार्कों को स्वच्छ रखा जाए, और स्वस्थ वातावरण देने की पूरी मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। और लोगों के लिए विशेष तौर पे, जो बीमार होते हैं, उनको कहीं जाने का आने का साधन नहीं होता, तो मैं उसकी भी व्यवस्था अपनी तरफ से पर्सनली करूँगा कि लोगों को मदद मिले, ताकि टाइम पे स्वास्थ्य उनका निरोगी हो जाए। स्वास्थ्य की बात की आपने, तो आम आदमी पार्टी ने एक मोहल्ला क्लिनिक कहीं जाने की बात आपने कही कि कहीं जाना न पड़े, तो इन्होंने तो मोहल्ला क्लिनिक ही लाके यहाँ पे डाल दिया। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, शुरू में मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाए, लेकिन आज देखिए ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े, और वो सब चोर बाजारी का धंधा था। दवाइयाँ बेचते थे और कोई काम नहीं करते थे, और लोगों का इलाज कुछ नहीं होता था।
वो सब ढकोसलेबाजी। आज देख लीजिए हमारे पड़ोस में मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ा है, ये आपके नज़दीक में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ देख लीजिए। और भी कॉलोनियों में देखा है मैंने जाके। अभी न्याय यात्रा में मैंने जगह जगह देखा। पूरे 1 महीना मैं कांग्रेस की न्याय यात्रा में चला हूँ। मैं यात्री था। आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने मुझे उसमें अपना आशीर्वाद दिया, मुझे साथ रखा। मैंने हर जगह, हर विधानसभा में देखा कि सब जगह मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल बंद पड़े हैं। वहाँ कोई इलाज नहीं है, सब कुत्ते वो बैठे हैं, जानवर बैठे हैं वहाँ, कुछ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। असुविधाएं आपको वहाँ पे दिख रही है, ऐसा आप? जी जी जी। सर, दूसरा सवाल ये है कि आप दलित समाज से हैं। अभी विपक्ष जो है आपकी पार्टी के द्वारा भी और आम आदमी पार्टी के द्वारा भी, अदर जो विपक्ष पार्टियां हैं, वो एक बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो अमित शाह ने जो बोला है, उस पे आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, क्या सही है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भगवान के बराबर है। आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आज जो हम लोगों में बैठते हैं, उठते हैं, हमें सुविधाएं हैं, वो सब उन्हीं की देन है। हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे भगवान है। अगर हमारे भगवान के बारे में कोई भी इस तरीके की बातें करेगा तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। पूरे देश में हम जंग छेड़ेंगे और छेड़ने जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में पूरी जंग छेड़ी हुई है, लोगों के बीच में जा रहे हैं और पूरी पार्टी को भी कह दिया है कि आप हर जगह अपने स्तर पे करें, और हम कर रहे हैं। अभी प्रदेश में भी किया है। आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने भी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, बीजेपी कार्यालय मुख्यालय पे जाके बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, प्रदर्शन करा हमने, और करेंगे। जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे हम करते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे। दूसरी बात, अभी बीजेपी से ही जो है कह रहे हैं लोग कि मतलब आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उन्होंने कार्य क्या किया है बाबा साहब के लिए? बाबा साहब के लिए कार्य क्या किया है? बाबा साहब हमारे आदरणीय हैं कांग्रेस के। हमने हमेशा उनका आदर किया, सम्मान किया है और करते रहेंगे। कार्य क्या करा है? कार्य के लिए तो बहुत इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, उन्हें जरूरत नहीं थी किसी की, इतने विद्वान आदमी थे। हाँ, खूब उनके लिए जो उनको इज्जत मान सम्मान हमने देना होती है हमने। दूसरा, आप जो है त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि ये सरकार जो 11 साल से चल रही है, इस सरकार को हटाएं और एक नई स्वच्छ सुंदर सरकार लाएं, जैसे कि कांग्रेस पहले लोगों की सेवा करती आई है। और कोई भी प्रत्याशी हो, मैं आऊँ या कोई और भी आए, जो भी आए उसको भरपूर कांग्रेस का समर्थन करें, और हमारा विधायक जो भी आए कांग्रेस से आए। अब पूरा समर्थन यहाँ की त्रिलोकपुर विधानसभा के जो लोग हैं, मेरे भाई बहन, माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, वो पूरा समर्थन कांग्रेस को करें, ताकि इसके केजरीवाल की जो कमियां हैं उनको हम हटा सकें, उनको भगा सकें यहाँ से। तब तक इनका समर्थन नहीं मिलेगा। हमारे आदरणीय जो जन सेवक हैं, सब लोग हैं हमारे यहाँ के जितने भी अपने निवासी हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका हमें समर्थन चाहिए, तब हमें समर्थन मिलेगा तो इनकी हम जो है सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अपनी सरकार से लोगों की सेवा करेंगे, और आगे करते आए हैं और करते रहेंगे। आप इतने दावे के साथ बोल रहे हैं कि हम अपनी सरकार, जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम जो है लोगों की सेवा करेंगे। क्या लगता है कि आपको दिल्ली में आपकी कितनी सीटें आ रही हैं आपकी पार्टी? दिल्ली में हमारी कम से कम 35-36 सीटें, 37 सीटें आ रही हैं। 36 सीटें, 40 के बीच में है हमारा आंकड़ा, 40 के लगभग हमारी सीटें आ रही हैं। ठीक है सर, आपने हमको जो है टाइम दिया। ये थे सर हमारे साथ में राजकुमार मरोठिया जी, जो त्रिलोकपुरी विधानसभा के कांग्रेस से भावी प्रत्याशी थे। और भी हम किसी और विधानसभा मिलेंगे और भी प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और खबर देखने के लिए देखते रहिए आधान हिंदी।